सालों। मैं इसमें सबसे पहले एक बार कार्यशाला को इसलिए जोड़ देना चाहता हूँ कि कार्यशाला को हम इस तरह समझ सकते हैं, कार्य प्लस शाला। माइक थोड़ा सा सेट कार्यशाला जैसे होता है ना, पाठशाला जहाँ पर सब पढ़ते हैं, जहाँ गौशाला होती है वहाँ सब गऊ होती है, आशुशाला होती है, रसशाला होती है। ये मैंने इसलिए विशेष कहा है कि हम सब लोग इसको केवल भाषण मान के न सुने, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो भी करें, जिससे कार्य सभी होगा कि हम दोनों मिलकर करें। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमको कहा गया भी जाके बैठना है, बैठना तो पड़ेगा, तो उससे कोई कार्य नहीं होगा। कार्यशाला तभी है कि जब मिलकर कार्य करेंगे तो वो कार्य होगा। तो मेरा मूल सबसे विशेष निवेदन है कि कहीं किसी के मन में बीच में बाद में प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न जरूर करें। जब तक क्योंकि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक कुछ लगेगा ही नहीं कि हमें कुछ मिला है। अब इसमें सबसे पहले है बौद्ध। तो पहले बौद्ध को समझना के, क्योंकि यात्रा को हम देखते हैं बौद्ध की तो सिद्धार्थ से शुरू होती है, क्योंकि सिद्धार्थ से लेकर बौद्ध तक होना और उसके बाद पथ। क्योंकि अब इसमें क्या है कि पथ सिद्धार्थ से बौद्ध वाला है या बौद्ध से बाद वाला है, क्योंकि यहाँ प्रकाश डालना है और उस पथ पर जो बुद्ध के बाद पर बुद्ध तक का है। तो इसमें एक बार दोनों पे ही विचार करने की आवश्यकता है और हम सब मिलकर करेंगे। और ऐसा नहीं माना जाए आप में से बहुत से लोगों को विचार होते हैं, क्योंकि विचारों को नहीं माना जा सकता, और विचार हर व्यक्ति के पास होता है, वो विचार ही उसको लेके जाते हैं कहीं। और इसका यही यहाँ आशय होता है पृथ्वी पे कि हमें स्वयं का ही प्रकाश बनना है। जब तक हम ये मान के चलेंगे दूसरे के विचारों पर ही हम चलेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं रुके रहेंगे, क्योंकि वो विचार हर समय हमारे साथ नहीं होंगे। होता क्या है कि जिस चीज को हम अपने प्रकाश बनेंगे उसी से चलेंगे। तो इसीलिए इसके बाद को आवश्यकता है उस बुद्ध को समझना। वो बुद्ध का जैसा कि अभी बताया जी ने कि वो कैसे उनका जन्म हुआ, राज परिवार में हुआ, बहुत सारी उनको थी, उनकी माता का देहांत बहुत जल्दी हो गया, उनका लालन पालन उनकी जो मौसी थी उन्होंने किया था। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति उनके साथ रही, वैसे कोई राज परिवार में कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे जरूरी है वो यह है कि जो बुद्ध का जिस समय माता पिता थे उनकी भी बहुत रुचि इन सब शास्त्रों में और उसमें थी। तो उनके जन्म से पहले ही इस चीज को बताया गया था कि गर्भाधान का भी मुहूर्त दिया गया था। अगर इस समय ऐसा रहेगा तो एक बहुत बड़ी ऐसी ओजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। यहाँ हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो कहीं बिना किसी साइंटिफिक नहीं है, उनमें हर चीज को बहुत लॉजिक से रिसर्च करके ही कुछ लिखा गया है। तो यहाँ इसकी ये आवश्यकता इसलिए विशेष हो जाती है कि उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। उससे पहले भी वो व्यवस्थाएं थी कि किस तरह से, और उस समय उनके जन्म के समय भी कुछ ऋषि मुनि आए थे जिन्होंने ये घोषणा कर दी थी इनका महल में रुकना बहुत मुश्किल है। ऐसा भी आता है कि किसी पहाड़ से कोई आए थे और उन्होंने इस बात पे दुख व्यक्त किया था कि ये बुद्धत्व को प्राप्त होंगे लेकिन मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा मैं इनके बुद्धत्व को सुनता तो ये मेरा सौभाग्य होता। तो ये मैं इसलिए विशेष करना चाह रहा हूँ कि एक तरह से हमें लगता है ज्योतिष बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बुद्धत्व को सुनना और बुद्ध के जो उपदेश थे उनको सुनना बड़ी बात थी। उन्हें ये ज्योतिष पता है कि बुद्धत्व को प्राप्त होंगे, लेकिन उसके बाद जो उनको अनुभूति है वो उसको शेयर करने में विश्वास रखते हैं। उसकी वजह से उनकी रुचि उस पर विशेष थी। तो यहाँ ये बताने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे सिद्धार्थ हैं उन्होंने बुद्धत्व को जो प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, उस वाले पद को, क्योंकि वास्तव में नहीं कोई जान सकता। होता क्या है, जो चीज 2500 वर्ष से पूर्व हुई है वास्तव में जो साहित्य है उनके 500-600 वर्ष बाद लिखा गया। और कोई भी साहित्य को सुन के ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो ट्रांसमिशन सेम स्थिति में ही रहेगा। तो ये बात इसलिए विशेष कही जा रही है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज का ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीज थी उन्होंने जिस मार्ग से उसको प्राप्त किया, क्या वो मार्ग खत्म हो गया? उस मार्ग को जाना नहीं जा सकता, लेकिन वो मार्ग खत्म नहीं हुआ। अल्टीमेट वो मार्ग ये देखिए ना कि कोई ऐसा तरीका था जिसको वो इसी जन्म से नहीं जन्म जन्मांतरों से प्रयासरत थे,
जातक जो पुस्तक लिखी हुई है उसमें उनके सबके वाकायदा वर्णन है उनकी कि किस किस पशु योनि में भी उनका हुआ और उन्होंने खुद उसको बताया। तो इससे ये चीज़ है कि एक तो देखिए पुनर्जन्म वास्तव में पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इस बुद्ध धर्म में भी ये जातक किताब इस बात का प्रमाण है कि वो भी मानते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात एक आती है कि अगर पुनर्जन्म है, इधर ये सिद्धार्थ है बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, तो जो भी बुद्धत्व को प्राप्त हुए कहीं ना कहीं उनकी ये चीज़ें देखी कि दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं रही उसी का तो फल रहा। क्योंकि ऐसा माना जाता है वो जिनके भी मार्गदर्शन में थे उनके गुरुओं ने ये कहा कि हमारी सीमाएं यहाँ तक है, इसके आगे नहीं। क्योंकि आप ये देखते हैं दिन प्रतिदिन कितनी सारी रिसर्च हो रही होती है, कोई भी ये नहीं कह सकता ये अंतिम रिसर्चेस के बाद नहीं होगी। उसी तरह से आज आप ये वर्तमान में देखिए कि हमारे यहाँ एक केवल मानव के एक शरीर को अध्ययन करने के लिए पूरे विश्व में कितनी सुपरलेटिव डिग्री काम कर रही है। बॉडी के एक पार्ट्स को हम सिर्फ समझने के लिए कितनी रिसर्च कर रहे हैं सुपरलेटिव, और उसके बावजूद अभी हम ये नहीं कह सकते कि नाउ इट इज फाइनल। जब हम एक मानव की छोटी सी उसको नहीं कह पा रहे तो उस परम सत्ता की चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है, लेकिन इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जो चीज़ कल भी कर्म प्रधान थी आज भी और आगे, यानी कि सभी के सारे काम कहीं न कहीं अकाउंटिंग होते हैं। क्योंकि ये बराबर उन्होंने भी कहा जब जन्म जन्मांतर की उनकी यात्रा थी तो वो जन्म जन्मांतर की यात्राओं में जो कुछ उन्होंने किया पाया हुआ वो कहीं न कहीं अकाउंट हुआ। और इस चीज़ को ये समझने की आवश्यकता है कि वो अकाउंट किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसका कहीं कोई खाता नहीं चल रहा हो। जन्म लेने का मतलब ही कहीं न कहीं पुराना खाता है और जन्म लेते ही खाता हो जाता है। क्योंकि ये निश्चित खाते का एक सिद्धांत है कि कोई भी खाता जब तक शून्य बैलेंस नहीं होगा वो अग्रसरित रहेगा, लेकिन अगर जैसे ही उस खाते का बैलेंस शून्य हो जाता है वो अग्रसरित नहीं किया जा सकता। यदि आवश्यकता होगी तो पुनः खोला जा सकता है, लेकिन अग्रसरित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि हम कुछ भी कर रहे हैं कितने सजग कर रहे हैं। हमारा हर कार्य हम जो सोच रहे हैं अभी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि केवल हिंसा वाचा का होना है, तीनों ही वजह से हम यानी कि इसमें एक बात जो मूल है वो है क्या कि वो ये मूल है कि हर चीज़ हमारी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनती है। कहीं कुछ ऊपर वाले ने ऐसी चीज कर रखी है कि जो हमारे पास 84 अरब न्यूरॉन्स ब्रेन में है कि वो न्यूरॉन्स आप देखिए कितने एक्टिव और डीएक्टिव ईच एंड एवरी टाइम होते रहते हैं। इसका प्रमाण हम इस बात से समझ लेते हैं कि कई व्यक्ति जब नशा करता है तो उसकी मानसिक स्थिति अलग हो जाती है, और जब उसको ओटी में जाके एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी स्थिति अलग हो जाती है। व्यक्ति हर समय सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके माइंड के न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव और डीएक्टिव हो रहे हैं। तो इसी तरह से वो एक्टिव और डीएक्टिव हो रहे हैं तो किसी न किसी क्रिया से हो रहे हैं, वो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो क्या वो क्रिया की प्रतिक्रिया किसी एक व्यक्ति के लिए है? क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ है यहाँ पर कहीं कोई पार्टीशन नहीं है। यहाँ जिसको जो दिया गया वो सबको दिया गया है। मैं चीज और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जो भी कहा था कि समानता बहुत आवश्यकता है, समानता और समता के अंदर को समझना। हो क्या रहा है कि समानता के नाम पर ही बहुत सारी चीजें होती हैं, हो रही और आगे भी होने वाली थी। दुनिया में सारी चीजें ना एक सी थी ना है कभी होंगी। आज आपको कहते हैं यू ऑल आर द प्रोफेसर, कल कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं, लोग तो समाज की व्यवस्थाओं को जाति वर्ग को की सहमति आई थी से जो आए तो उन्होंने भी इस बात को जोड़ दिया था जाति। तो वास्तव में जाति वर्ग कभी नहीं था, लेकिन दुनिया में कभी एक सी थी ना है ना होगी। तो उस व्यवस्था को बांटने के लिए कुछ तो करना होगा। उसी को बांटने के लिए माना गया था कि भाई सुरक्षा भी आवश्यक है। कभी व्यक्ति जानवर है, पशु पक्षी है, तो उसके लिए उन्होंने कहा एक क्षत्रिय धर्म होना चाहिए। जब क्षत्रिय धर्म होगा तो एक व्यक्ति सुरक्षा में रहेगा, तो किसी को ऐसा कि कुछ व्यापार करना चाहिए, उसे वैश्य माना गया। फिर ये भाई कोई ना कोई तो ऐसा वर्ग चाहिए जो कहीं ना कहीं ज्ञान बताए कि क्या होना चाहिए।
तो ब्राह्मण की आवश्यकता हुई। ब्राह्मण को जो धर्म का आचरण करे वो ब्राह्मण। तो उसके बाद एक सेवा की आवश्यकता हुई। तो हुआ क्या कि आज भी सारी गवर्नमेंट में देखिए क्लास 4 की ही सेवा होगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। कौन सी कैटेगरी है, कई सारी सेवा में लगे एक कैटेगरी कर दो। जो 1 में है वो 4 में नहीं आना चाहे, जो 4 में वो उसे 1 में बैठाने से काम नहीं होगा। तो ये वर्गीकरण हर हालत में था, है और रहेगा, ये नहीं रुकेगा। मेन बात इसमें ये समता जो प्रकृति ने दी है, धूप हवा पानी, कहीं किसी को मना किया क्या? जीवन की जो सबसे मूल आवश्यकता है, जिसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, वहाँ कोई पक्षपात नहीं है। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, वहाँ के अंदर सबको समान वातावरण में समान हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन उस श्वास की जो भी क्रिया प्रक्रिया है वो समान नहीं हो सकती सबके लिए, क्योंकि वो हमारे अंतर जो भी संरचना है, अंतर विचार है, अंतर की जो मशीनरी है, वो जो भी काम करेगी उसी का प्रतिफल आएगा। तो ऐसा हमें देखना कि समता और समानता में फर्क है, कि हमें समता पे ध्यान देना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, लेकिन सब समान नहीं हो सकते। ये बार बार ये राजनीतिक चीजें हमेशा थी हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि एक समता का पासा ऐसा कह दिया जाता है, भाई घर में भी सबको समान कर दें, घर कैसे चलेगा? हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात कही जाती है, महाराज जी ने भी कहा है, मुखिया मुखिया चाहिए, खान पान सब एक, यानी कि तब ये चलता है कि मुखिया मुखिया भी होना ही चाहिए, शरीर के जिस अंग को जहाँ जिस चीज की जरूरत है वो उसको मिल जाता है, लेकिन भोजन हम मुख से ही करते हैं। तो उसी तरह से परिवार, उसी तरह से समाज, उसी तरह से ये देश चलता है। और इस पथ को हमें ये समझना है कि भाई ये विकास से बुद्ध जो हुए हैं वो किसी आराम वाले रास्ते से नहीं हुए, उन्होंने लगातार तप जारी रखा, और वो तब ही किया जा सकता है जब व्यक्ति की स्वेच्छा हो। जो काम स्वेच्छा से होता है वो बेहतर परिणाम देता है, और जो परीक्षा से होता है वो मजबूरी करना होता है। तो हर हालत में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो बुद्ध थे वो कैसे वहां तक पहुंचे, और उसके बाद जो उनका पथ, अब पथ का क्या कि जो बुद्ध भक्त ने बताया कि भाई सिद्धार्थ से बुद्ध हुए हैं, और बुद्ध के बाद जो उन्होंने सबको प्रकाशित किया जो उनका पथ है, उसके बाद उसमें आता है कि प्रदीप। तो ये जो प्रदीप है कि क्या केवल उन्हीं के लिए है, इसको हम प्रकाश समझते हो। प्रकाश को भी एक मिनट हम ये समझ लेते हैं कि जैसे आकाश, प्रथम काश और आकाश, आकाश को कोई व्यक्ति सीमित कर सकता है? आकाश इतना सीमित है, इतना सीमित है, इसकी सीमा नहीं की जा सकती है। क्योंकि आकाश को हम ये समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि ब्रेन में 84 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन कितना छोटा है, वो 84 अरब न्यूरॉन्स को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड के बीच में है दैट इज कॉल्ड आकाश। और इधर ही पूरे ब्रह्मांड में जैसे कहते हैं इतने लाइट ईयर, और उसकी बात करते हैं कि मालूम पड़ा कि इतने हम लाइट ईयर चलते जाए, वो उसकी भी सीमा नहीं है। तो इसका मतलब आकाश इतना सूक्ष्म है और आकाश इतना बृहद है जिसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो जब उसको नहीं बांधा सकता तो क्यों वो किसी एक व्यक्ति के लिए है? तो उसी तरह से यहाँ पर ये आवश्यकता है हम स्वयं सबके प्रकाशित हों, स्वयं प्रकाशित से ये आस है कि हम एनलाइटमेंट हों। हम अगर वैसे पहले भी कहा था, जब तक दूसरे के प्रकाश से चलेंगे, जैसे किसी कारण से उस प्रकाश में अवरोध आ गया तो उसी समय हम रुक जाएंगे, और हम स्वयं प्रकाश से चलेंगे तो हमारे प्रकाश को रात के अंधेरे में भी कोई नहीं रख सकता, यदि ब्लैकआउट भी हो जाएगा तो भी हमें चलने में दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम किसी प्रकाश पर निर्भर होंगे तो किसी भी कारण से प्रकाश होता है तो उससे असुविधा आती ही आती है। तो यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि बुद्ध के पथ को, प्रदीप को समझ के हम उसी से आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। और ये सभी के साथ है कि जो खाता चल रहा है वो इतना सूक्ष्म अकाउंटिंग है, जैसे आजकल हम देखते हैं कि पैसों में मैसेज आते हैं, ऐसे आपकी हर सांस के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ से हो रहा है। और ये इसका प्रमाण है कि आप अपने इर्द गिर्द की जो भी परिवर्तन है उनको स्वयं नोट करें, क्योंकि जो परिवर्तन आपको लगेगा किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है वो आपको वाई फूल सकता है, लेकिन जो समाज में, घर परिवार में सभी जगह परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन को जब हम नोट करेंगे हम ये महसूस करेंगे कि हाँ कहीं कुछ है।
और उसके बाद हम स्वयं ही अपना सुधार करेंगे और जिस दिन हम सुधार करना शुरू कर देंगे हम स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।